आपने हाथी भी नहीं देखा होगा, पहली बार हाथी देखा होगा। क्यों भाई, बहन बेटी हो, पहली बार गांव में हाथी देखा होगा और पहली बार हाथी पे 74 साल का बूढ़ा देखा होगा। बूढ़ा हाथी की सवारी बड़ी आनंद देती है, लेकिन डर ये लगता है कि कभी गुस्से में आ गया तो पता ही नहीं लगेगा कहां चलेगा। रास्ते में टहनी पड़ी थी तो हाथी ने पूरी डाल को तोड़ डाला। मेरे को पता है आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, आज आपके गांव में आने का मौका मिला है और आपने हृदय से, मन से, बड़े प्यार से जो मेरा स्वागत किया है, इसके लिए मैं पूरी बस्ती का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद प्रदर्शन। और महज एक ग्राम पंचायत मुख्यालय कराया और अगर यहां और चहुमुखी विकास करा देते तो पता नहीं हाथी के सोने के हाथी पर जुलूस उतार दे। मैं जब चुनाव लड़ने आया था तो पहली मांग यही थी कि हम तो वोट नहीं डालेंगे। मैंने कहा वोट नहीं डालोगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। नहीं, हमने तो तय कर रखा है कोई वोट नहीं देंगे। तो आपने मेरे को कसम दिलाई थी, कसम खिलाई थी कि भरपूर वोट देंगे। वोट जितने गांव में एक वोट को नहीं छोड़ेंगे। गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय कराना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आप वोट दो, हमारी सरकार आई तो आपका काम करेंगे। आपने ऐसा वोट दिया, आप जैसे और गांव में दिया, ऐसा वोट दिया। मेरी समझ में दीवारा का पोलिंग सबसे ज्यादा वोट देने वाला पूरे राजस्थान का पोलिंग। अब जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वोट दे डाले, तो उनका काम तो कराना जरूरी था। वो भी 11 बजे पूरा कर दिया। 5 बजे तक चलता है पोलिंग। मेरे पास एसडीएम का फोन आया, साहब तो 11 बजे भर दिया। तो क्या दोबारा कराओगे? दोबारा कराओ और फिर वो 10 बजे भर देंगे। तो आपने जो मेरा पेटी भरी है, मेरी जो बटन दबा के कमल के फूल पर मेरे को जिताया, दीवारा के भाइयों का ये एहसान जिंदगी में मैं नहीं भूल सकता। आपने तो बड़ा काम किया। अब जो मैं एमएलए बन गया, एमएलए बनने के बाद मंत्री बन गया, वो भी कृषि का बन गया। तो कृषि मंत्री के बाद में सारे खेती है किसानों की सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। कोई दुख तकलीफ परेशानी किसी भी प्रकार की मेरे किसान के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर किसान के सामने मेरे कृषि मंत्री रहते हुए परेशानी आती है तो डॉक्टर शिरोडकर का कृषि मंत्री बने रहना बेकार है। और आपने देखा जैसे मैंने मंत्री बना तो मैंने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। नया किया। मैंने देखा कि किसानों को खाद नकली मिलता है, बीज घटिया मिलता है और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जैसी दवाएं उनमें भी मिलावट है। तो मैं उसकी गहराई में गया और आपको पता, अभी मैं 5-6 दिन पहले भी जौनपुर में मूंगफली का नकली बीज पकड़ के आया। 28 ट्रकों को जब्त कर रखा है। किसानों को नकली बीज देने वाली कंपनी के ताला ठोक के आए, मुकदमा दर्ज करा के आए और उसकी जांच आ जाएगी, लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ जाएगी। तो जब कितना ही बड़ा पैसे वाला है, उसके पूरे प्लांट के डॉक्टर केवलवाल सदा के लिए ताला ठोक देगा। ऐसे व्यापारी को व्यापार नहीं करेगा।
चाहे सरसों हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मूंग हो, चाहे उड़द हो, चाहे ग्वार हो, चाहे मोठ हो, चाहे बाजरा हो, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एसपीके हो, चाहे एनपीके हो, चाहे एसएसपी हो, हर खाद की मैंने जांच करी। और आपने उस समय अखबारों में पढ़ा होगा, मार्बल जो होता है, मार्बल की घिसाई करते हैं, उसके कचरे से खाद बनाए। ऐसे 16 प्लांटों के मैंने ताले ठोक दिए। ताले ठोके 1.5 साल हो गए, आज तक उनका ताला न अदालत से खुला न सरकार से खुला। वो बेकब व्यापारी जो मेरे राजस्थान के किसान के साथ छलावा करेगा, दगा देगा, धोखा देगा, उसकी जगह जेल के सीट जो है उसको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगा। मैं किसानों का दर्द जानता हूं, मैंने किसान के घर में जन्म लिया, मैं किसान का बेटा हूं। किसान किस कई हालात में खेती को तैयार करता, और कई बार अतिवृष्टि हो जाती है, ओला पड़ जाता है, पाला पड़ जाता है, किसान को रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। लेकिन अब की बार जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करने की मैंने कोशिश की है। जिसकी फसल नष्ट हुई है, सड़कें टूटी हैं, अकेले सवाई माधोपुर में मैंने मेरे विभाग से 560 करोड़ रुपए सड़क, गली, नाले और पुलियाओं के लिए दिए। चहुमुखी विकास आप 6-8 महीने में देखना, सवाई माधोपुर के चप्पे चप्पे पर आपको जोरदार काम दिखाएगा। आपने मेरे को बहुत प्यार दिया। मैं एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था 89 में, उस बात को तो मैं भूल ही नहीं सकता। ऐसा वोट दिया सवाई माधोपुर की जनता ने कि मैं सबसे ज्यादा वोटों से जीत के लोकसभा में आपने मेरे को भेजा था 89 में। आपका मैं एहसान कैसे भूल सकता हूं, कतई नहीं भूल सकता। और जो दीवाला हर चुनाव को बहिष्कार करता आ रहा था, मेरी प्रार्थना मानी, मेरी बात मानी, और पूरी ठप सारे कमल के वोट पे ठप्पा ठोक के मेरे को जिता। मैं इस सवाई माधोपुर की जनता का एहसान कभी नहीं भूलने वाला, और राजस्थान की जनता का तो मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाला। क्योंकि मेरे को, मेरे भतीजे को, मेरी धर्मपत्नी को जो बिल्कुल अंगूठा छाप थी, महुआ की जनता ने, राजगढ़ की जनता ने जिता के भेजा। इतना बड़ा एहसान कोई जनता कर सकती है क्या? इतना बड़ा एहसान किया। अगर मैं मेरे तल के खाल देर कर भी आपको जूती पहनाऊं तो भी आपका कर्जा नहीं ले सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जनता का एहसान मेरे पे, मेरे परिवार पे बहुत है, मैं उतना छुपा नहीं सकता। लेकिन तनिक से मैंने दीवारा में छुपाया कि सभी को ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली बन रही है। दिवाली का उत्सव पूरे गांव में बड़ा हंसी मजाक प्यार प्रेम। मैं रास्ते में जोगी मोहल्ले में रोक लिया था, जोगी बाबा उतर जा रहे, हमारे नाली बनवा दे। मेरे क्या पंचायत बना, तू नाली नहीं बन जाएगी, चिंता क्यों करता है? तो यहाँ के लोग मेरे से आशा करते हैं कि मैं लोगों के छोटे छोटे काम भी कराऊं, दीनहीन गरीब के। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, हमारी सरकार है, राजस्थान में भी, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। सवाई माधोपुर से दीवारा का चहुमुखी विकास कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी सरकार। सारे भाइयों, कि हमारे भाई जो कलाकार है, गीत गाने के नहीं है, सभी तरह की पार्टियां और उनको पार्टी होगी। ये रामायण महाभारत पुराण से निकाल के अपन को घटनाएं अपनी भाषा में सिखाते हैं, गाते हैं। कोई महाप्रकांड पंडित नहीं उस ढंग से अपन को रामायण महाभारत पुराण में नहीं समझा सकता जो हमारे गीत गाने वाले लोकगीत हमारे भाई गाते हैं। सुनो,
इनके गीतों पर गंभीरता से विचार। ये आदमी को कैसा करना चाहिए, धर्म क्या है, ईश्वर की शक्ति क्या है, आदमी का आचरण कैसा होना चाहिए, इसको ज्यादा जोर देते हैं। और अगर धर्म जिंदा है, धर्म मजबूत है, तो समाज में कोई बात नजदीक आने वाला नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं, मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। अब इस समय इतना बिगड़ गया कि भाई से भाई का रिश्ता खराब हो गया, बेटे का बाप से रिश्ता बिगड़ गया, बहन से भाई का बिगड़ गया, गांव से पड़ोसी का बिगड़ गया। और ये महापाप आप रोज सुनते हैं। मेरे पास रोज 4-5 मामले ऐसे आ जाते हैं लड़कियों के भागने, और गांव के बच्चे गांव की बहनों को ले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अगर इससे छुटकारा पाना है तो हमारे भाई जो गीत गा रहे, इनको सुनकर आप इस काल से सुनकर इस काल में मत निकालो, इसके अपने अपने हृदय में बैठाओ। और ये जो पापाचार बन रहा है, इस पापाचार को दूर करो, हटाओ, खत्म करो। मैं आपका हर काम मान जाऊंगा, बड़ा से बड़ा काम बताओ उसको मान जाऊंगा। Extremely severe alerts. 370 झगड़ा करो, चोरी करो, bit.ly/3FB3OSZ। ये हम आपस में बिगाड़ रहे हैं। इन बुरे कामों से छुटकारा पाओ, आप बड़ा से बड़ा काम करो। मैं घोषणा करना चाहता हूँ, बड़ा से बड़ा काम भी दीवाने के भाई बहनों को बताएंगे। कितना ही बड़ा काम बताओ, कितना ही कठोर हो, कितना ही टेढ़ा हो, उसको मैं कराऊंगा। लेकिन गांव में सफाई होनी चाहिए, बहन बेटी की इज्जत होनी चाहिए, कोई अपमान की घटना नहीं होनी चाहिए, कोई शराबी कबाबी नहीं होना चाहिए, कोई नशेबाज नहीं होना चाहिए, कोई साइबर क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। अगर आपने दीवारों को सुधार दिया तो फिर बगल का गांव सुधरेगा, फिर बगल का गांव सुधरेगा तो हमारा इलाका सुधरेगा, हमारा इलाके को बदनामी से मुक्ति मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, समाज को सुधारने का, समाज को सुधारोगे, दीवारों को सुधारोगे ना। दीवार खड़े जरा बताओ, दीवारों के पटेलो हाथ खड़ा करो, सुधार दोगे? कोई टिप्पणी नहीं होगा, कोई शराबी नहीं होगा, कोई नशेबाज नहीं होगा, कोई अपमान करने वाला नहीं होगा। कोई गणेश जी महाराज की जय। मेरा आने की यात्रा सफल हो गई। मैं हाथी पर आया हूं और हाथी का आश्वासन लेकर जा रहा हूं। ये गांव 4-6 महीने में एकदम आदर्श गांव हो जाएगा। और आदर्श गांव हो जाएगा, थानेदार जी बता देना, थानेदार जी निगाह रखेंगे। ये गांव सबसे ज्यादा गड़बड़ यही है, सबसे ज्यादा गड़बड़ थानेदार जी करें इसी गांव में। और अगर ये गांव 4-6 महीने में सुधार दिया तो मुख्यमंत्री को लेकर आऊंगा और बड़ा से बड़ा काम बता देगा, उसका कराऊंगा। ये मेरी घोषणा। धन्यवाद। राम राम। कांग्रेस पार्टी